इंडिया प्लस न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के एक युवा नेता, छात्र नेता, जिन्हें बखूबी जानते हैं लोग, जिनका नाम है यूसुफ गौर। सबसे पहले मैं यूसुफ गौर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। सबसे पहले आपका मेरा सवाल यही है, आपने अपनी राजनीति, छात्र नेता हैं आप, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? मैं डीएवी डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूँ और सब जनपद मुजफ्फरनगर के सभी लोग जानते हैं कि डीएवी डिग्री कॉलेज एक राजनीति का हब रहा है पहले से। बहुत नेता डीएवी डिग्री कॉलेज ने इस ज़िले को दिए हैं, तो वहाँ एक राजनीतिक माहौल था। हमारे अंदर बचपन से एक जिज्ञासा थी कि कुछ करें। हम नौजवान थे, अभी भी हैं मतलब, लेकिन एक हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करें। तो राजनीतिक संगठन से हम जुड़ते रहे। जो कॉलेज के अंदर राजनीतिक ग्रुप्स होते थे वो हम उनसे जुड़े, फिर हमने खुद के ग्रुप्स भी बनाए और छात्र राजनीति को लेके चलते रहे। और हमारी जो मानसिकता थी वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी से ही मेल खा पाई। जैसे कि जो छात्र सभा थी वो काफ़ी टाइम से भंग चल रही थी और आपको हाल फिलहाल में ही मुजफ्फरनगर में छात्र सभा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है, तो अब आपकी क्या प्लानिंग है छात्रों को लेकर? किस तरीके का आप कार्य करने वाले हैं? काफ़ी छात्रों की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। जी देखिए, छात्र सभा वाकई ये सच है कि भंग चल रही थी, लेकिन हमने कभी भी अपने हम जिस फील्ड में थे, हम जो छात्र राजनीति के फील्ड में थे, हमने कभी उससे मतलब धोखा नहीं किया है। मैं हमेशा समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर और छात्र राजनीति का दामन पकड़ के मैं चलता रहा हूँ और छात्रों का काम मैं करता रहा हूँ। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी और हमारे नरेश पटेल जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं इस पद पर रहकर भी छात्रों के लिए निरंतर मैं आंदोलन और उनका जो है बढ़ाने का काम मैं उनको। अच्छा, हाल फिलहाल में एक सिचुएशन देश के साथ चल रही है, पिछले साल भी 30 साल भी है, खासकर छात्रों की अगर हम बात करें, छात्र छात्राओं की और उनके पेरेंट्स के साथ ये समस्या चल रही है कि कॉलेज स्कूल से फीस की डिमांड मुसलसल चल रही है। उस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से आप छात्र छात्राओं का साथ दे रहे हैं? क्या कॉलेज से आपने यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट से कोई डिमांड की है या कोई इस तरीके का कोई प्रदर्शन? जी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको बात बताऊँगा पूरी। 2017 में भाजपा सरकार आई, 2017 तक हमारी समाजवादी सरकार, 2017 में सब भाजपा सरकार आई, उसके बाद एडमिशन्स होने लगे, न्यू एडमिशन्स। तो मैं एक दिन कॉलेज गया, मैंने देखा वहाँ पे कुछ एससी समाज के जो स्टूडेंट हैं वो बड़ा परेशान थे और भीड़ किए हुए थे, पुलिस भी आ गई वहाँ पे। तो मैं उनके साथ जाके प्रिंसिपल सर से मिला, तो उन्होंने मुझे बायोडाटा दिखाया पूरा कि कॉलेज इतने घाटे में है और ये है। इधर हुआ क्या, योगी जी ने हमारे आदेश कर दिया कि फीस एससी समाज की कोई इतना मतलब, पहले क्या होता था डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, फीस जमा नहीं होती थी एससी, और जो स्कॉलरशिप आती थी तो उनकी फ़ीस कॉलेज काट लेता था। अब स्कॉलरशिप योगी जी ने कर दी बंद। एससी समाज के लोगों को कहा गया, स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप फ़ीस लाइए। अब सब तो इतने संपन्न होते नहीं है कि फ़ीस जमा कर दें। तो 2017 यानी कि जब सरकार आई तभी से ही ये काम शुरू हो चुका था। और आज हालात ये हैं कि मतलब किसी का कोई पैरामीटर नहीं है कि किस पैरामीटर पे हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। आप कह रहे हैं कि 2017 में भाजपा की सरकार आई थी, लेकिन अगर मैं बात करूं 2017 से पहले सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार में भी ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों की स्कॉलरशिप नहीं है। नहीं, ऐसा होता था कि स्कॉलरशिप नहीं आई है, किसी के कागज़ में कोई कमी रह गई है या कोई दिक्कत रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर ये कह देना कि नहीं एससी समाज को पहले ही फीस जमा करनी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम भी आंदोलन करते आ रहे हैं, हमने रिजल्ट के लिए आंदोलन किया है, फीस के लिए हमने कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। स्कॉलरशिप के लिए हमने जरूर किए 1-2 आंदोलन, लेकिन वो इतने बड़े आंदोलन नहीं। अच्छा, फिलहाल की अगर मैं बात करूँ इस गवर्नमेंट की, अभी इसी साल में बच्चों की स्कॉलरशिप आनी थी, लेकिन बच्चों के वेरीफाइड भी हुए सब तरीके से, लेकिन जो स्कॉलरशिप आनी थी फीस रिफंडेबल वाला सिस्टम जो था, उसमें सिर्फ स्कॉलरशिप बच्चों की 4,000 5,000 ही है और फिर जो रिफंडेबल में दिखाई गई है 48,000 नियर अबाउट 48,000। बस इस चीज़ पे भी छात्र, लड़ाई तो यही है, सरकार से हमारी लड़ाई यही है। हमने अभी पीछे जब कोरोना चल रहा था तो बार बार सरकार कह रही थी कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। हमने पोस्टल कार्ड लिखे, आपने खबर भी चलाई वो, हमने पोस्टल कार्ड लिखे राज्यपाल महोदय जी के नाम। और अभी आप ये जो लॉकडाउन लगा है इसके जस्ट खुलने के बाद काफ़ी लड़कियां ताराचंद स्कूल की हमारे पास भी आई वो, तो उन्होंने हमसे सलाह किया कि कैसे करें। तो मैंने उन्हें बताया कि आप डीएम साहिबा से मिलिए जा करके। उन्होंने लिख के बाकायदा ज्ञापन दिया। क्या हो रहा है कि कॉलेज तो फीस मांग रहा है और स्कॉलरशिप आ नहीं रही है। सब इतने संपन्न है नहीं, फीसें हैं बड़ी बड़ी। जो कोई बीएड कर रहा है या एमएससी कर रहा है या किसी भी संस्था से पढ़ रहा है, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आपको सब पता है। तो
योगी जी को बस एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले है शिक्षा। और हमारा एजेंडा छात्रों को लेकर चलने का है। आंदोलन हम हर चीज़ पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छात्रों के लिए खड़े हैं। अगर शिक्षा हमारे पास नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम कोई सवाल कर पाएंगे किसी से, ना कोई डिमांड कर पाएंगे। तो बस कहना यही है कि भाजपा सरकार, मेरा एक बार फिर यही सवाल है आपसे, जो फिलहाल छात्र छात्राओं के साथ एक समस्या खड़ी है जी, नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में भी एडमिशन लेना है बच्चों को, वहाँ भी फीस चाहिए। जो लास्ट ईयर गया है बच्चे प्रमोट किए गए हैं लेकिन उनकी फीस रुकी हुई है। कहीं ना कहीं अगर कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, कॉलेज डिमांड करता है फीस की, जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के वो भी कॉलेज में ही है, यूनिवर्सिटी में। इस चीज़ को लेकर के छात्र सभा में आप जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, तो किस तरीके की आपकी प्लानिंग है कुछ नया करने की, कि जो छात्र छात्राएं परेशान हैं उनकी जो समस्या है उस तरीके कैसे सुलझाओगे? देखिए, हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और हम एक इन सब लोगों को लेके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब ये तो रहा नहीं कि मैं डीएवी कॉलेज के सिर्फ तक सीमित रहूँ, वह उससे पहले भी सभी कॉलेजेस में मैंने आंदोलन किए हैं। हम एक लिस्ट बनाएंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे और हम बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। वो चाहे उसमें हमें कॉलेज में तालाबंदी करनी पड़े, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं फाइनल ईयर्स के, चाहे हमें उनका विरोध करना पड़े, मतलब हम हर आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। लेकिन भाजपा सरकार को हम बता के रहेंगे कि समाजवादी पार्टी और जो आज का जो युवा है वो आपका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, 2022 चुनाव आ रहे हैं जी, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? 2022 में आप देख रहे हैं कि ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं जी, आपके अखिलेश भी उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, मायावती भी है, एक तरफ आज़ाद समाज जी चंद्रशेखर रावण भी हैं, तो किस तरीके से आप चुनाव देख रहे हैं? एक तरफ देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है इस टाइम सबसे कटता नजर आ रहा है, नहीं, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की कुछ अकाउंट्स हैं जो रेगुलर सबकी पोस्ट पे जाके कमेंट्स करते हैं। बाकी ओवैसी के लिए सब जान चुके हैं। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उन्होंने उनके जो जिला पंचायत सदस्य थे, कई जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा को वोट किया। वो पहले तो इसका जवाब देंगे, हमको जनता को जवाब देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने उन सदस्यों को जिताया है वो इस विश्वास पे जिताया है कि ये ओवैसी के लोग हैं और उनकी विचारधारा को जिताया है। और वो जाकर के बीजेपी को, उतने कट्टर दुश्मन है वो बीजेपी के, उसके बावजूद उनके जिला पंचायत सदस्य भाजपा को वोट कर देते हैं। तो कैसे, मैं नहीं मानता हूँ कि मुसलमान उनके बहकावे में। आजकल एक सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी लोग इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, या तो ये कह लें या फिर ये कह लें कि मतलब जाहिर कर रहे हैं कि एक पोस्टर लॉन्च किया गया है फ्लैक्स, उस पर आजम खान साहब का फोटो नहीं है, उस लोगों पे भी काफ़ी लोग आपत्ति जता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो, ये एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और वो आजम खान जी से जितना प्यार करते हैं वो वही जानते हैं, या समाजवादी कार्यकर्ता जानते हैं। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना हो या उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं। मैं एडवोकेट भी हूँ तो मैं जानता हूँ। मैं एक बच्चों जैसी बात मैं नहीं कर सकता कि आंदोलन करके आजम खान जी को छुड़ा लें, क्योंकि कोर्ट के अधीन चल रहा है मामला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी में कोई उनके खिलाफ कोई गतिविधि है। और जो कोई फ्लैक्स, मान लो, मैं कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग काफ़ी इस तरीके की, आप सोशल साइट आप भी यूज़ करते हो, काफ़ी अकाउंट आपके भी हैं और मोस्टली में भी, तो इस तरीके की काफ़ी लोगों की आलोचना, या तो हम कह लें कि सपा की आलोचना चल रही है, या फिर कह लें कि लोग सपा से कट रहे हैं, या फिर कह लें कि जो उनके समर्थक थे आजम खान के, वो सपा से कट रहे हैं। इस तरीके का सोशल मीडिया पे आप भी देख सकते हैं। ये सब दूसरे दलों के लोग, सिर्फ मेरी समझ में ये नहीं आता है, दूसरे दलों को आजम खान जी की इतनी चिंता है क्यों? ये बताइए आप, दूसरे दलों को क्यों है उनकी चिंता? भाई, चिंता होगी समाजवादी कार्यकर्ता को होगी, या उनके परिवार को होगी, या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको होगी, जो उनसे प्यार करते हैं उनको होगी। जो दूसरे दलों के लोग हैं, जो हमेशा से ही आजम खान जी का विरोध करते आए हैं, जो दूसरे दलों के मुस्लिम नेता हैं, वो आज बात कर रहे हैं कि आजम खान के लिए आवाज़ उठाओ। तो इससे सीधा सीधा पता लगता है कि वो क्या मैसेज लोगों के अंदर देना चाहते हैं। और फ्लैक्स की बात सिर्फ इतनी है कि फ्लैक्स तो कोई भी लगा सकता है, होर्डिंग, उसकी अपनी निजी सोच होती है कि वो किस नेता से ज़्यादा इंस्पायर है, किससे कम है, क्या पता वो फ्लैक्स किसने लगाया हो। तो आपकी प्रिपरेशन अब एक स्टूडेंट छात्र छात्राओं को लेकर के एक आंदोलन की है जी। तो ये हमारे साथ है मुजफ्फरनगर के एक युवा छात्र नेता, जिन्हें फिलहाल में ही जिला छात्र नेता जिला अध्यक्ष चुना गया है। और इसी के साथ साथ आपको हर तरीके की जितने भी युवा नेता, जितने भी छात्र नेता हमारे बीच होंगे, इंडिया प्लस न्यूज़ इसी तरह आपसे रूबरू कराता रहेगा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।